सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच एजे स्टाइल की देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि एजे स्टाइल रॉयल रंबल में रिटायर होने वाले हैं। और इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है, मुझे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और कुछ चीजें तो ऐसी थी जिनको प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा आसान था। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मैच की शुरुआत होती है जेका फाटू वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में जो मैच, और ये मैच नहीं बोल सकता, ये एक ब्रॉल थी, मतलब बसड़ थी पूरी भाई। जेका फाटू ने अपनी एंट्री ले ली, जब कोडी रोड्स एंट्री ले रहा था तब जेका फाटू ने कर दिया उस पे अटैक और दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे कि कई सदियों की दुश्मनी हो इन दोनों के बीच में। इस चक्कर में कोडी रोड्स ने रेफरी को भी तोड़ दिया, फिर वहां पे ऑफिशियल रेफरी सब आए लेकिन ये नहीं रुके। और फिर जो जेका फाटू ने मूनसॉल्ट मारा है भाई, वो तो अलग ही लेवल पे था। हाँ, माना कि उसकी लैंडिंग थोड़ी सही नहीं थी लेकिन मूनसॉल्ट बढ़िया था। फिर जेका फाटू ने सोचा कि मेरा अपर हैंड हो गया है, फिर जेका फाटू जैसे ही जाने लगते हैं तो कोडी रोड्स कर देते हैं उन पे फिर से अटैक, और ये लड़ते लड़ते पूरा क्राउड से लड़ते लड़ते बैक स्टेज में पहुंच गए और पता नहीं क्या क्या चीजें लेके एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब रुक ही नहीं रहे थे। चलो जेकब का तो मान लिया कि वो पागल सा दिखता है, लेकिन कोडी रोड्स भी आज फुल पागल हो गया था। फिर वो बैक स्टेज से जैसे ही अरीना में आए, लड़ रहे थे ऊपर चढ़ते हुए, तभी वहां पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ये लोग किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे तो ड्रू ने आके इनको कंट्रोल कर लिया। ड्रू ने आकर जेका फाटू को फेंक दिया टेबल के ऊपर, फिर कोडी रोड्स को लो ब्लो मार के पावर बॉम्ब मार दिया। और लगा नहीं था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ ऐसा होगा, लेकिन ड्रू हर दफा कमाल कर देता है भाई। और ड्रू का आज कैरेक्टर लग रहा था भाई, ये होता है असली चैंपियन। उसके बाद ड्रू रिंग में आते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, फिर बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं और उनसे जब पूछा जाता है कि ये क्या था तो ड्रू मैकिंटायर उस पे बोलते हैं कि जो भी ज्यादा मुंह चलाता है और जिसने भी इस टाइटल को आंख उठा के देखा तो उसके साथ भी यही हालत होने वाली है जो इनके साथ हुई। मतलब क्लियरली वार्निंग दे दिया आज ड्रू मैकिंटायर ने भाई। और शो की स्टार्टिंग में ये ऐसी चीज होना तो उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर आता है वुमेन्स टैग टाइटल्स के लिए मैच, रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन और रॉक्सेन परेज। अब इस मैच में मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई वुमेन्स डिवीजन जो टैग टीम वाला है उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देने वाला, लेकिन नहीं, आज इनकी क्या मैच डिलीवर हुई है। मतलब रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की राइवलरी इस मैच में दिखी है भाई। फिर उसके बाद जो नियर फॉल्स हुए वो तो अलग ही थे। फिर एंड में क्या होता है, रिपटाइड और मूनसॉल्ट लगाती हैं, तभी वहां पे आ जाती है रिकेल रोड्रिगेज जो रिया रिप्ली को ऐसे करके खींचती है तो रिया रिप्ली गिर जाती है रेफरी के ऊपर। रिकेल ने आकर रिया रिप्ली को अलग मारा और इयो स्काई को अलग। तब उस टाइम लगा कि लिव मॉर्गन और रॉक्सेन परेज जीत जाएंगी, तभी म्यूजिक बजा स्टेफनी वकेर का। स्टेफनी वकेर वहां पे आई, रिकेल को मार के वहां से भगा दिया। फिर उसके बाद लिव से हो जाती है छोटी सी गलती। लिव ने समझा कि लीगल अपोनेंट इयो स्काई है, लेकिन वो नहीं थी, लीगल थी रिया रिप्ली। रिया रिप्ली ने आकर नी मार के रिपटाइड मार के ये मैच जीत लिए और बचा लिए अपने टाइटल। और सच बताऊं तो वुमेन्स टैग टीम डिवीजन को ऐसा कर दिया है तो इस मैच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मैच अच्छी जाएगी, लेकिन ये मैच अच्छी गई। फिर नेक्स्ट मैच होता है एजे स्टाइल वर्सेस शिंसुके नाकामोरा के बीच, और मैं गलत बोल रहा था कि ये क्यों मैच करवाया है, किस लिए करवाया है, और बगैर स्टोरी लाइन के ये मैच बकवास लगेगी, लेकिन नहीं भाई, इनकी स्टोरी लाइन पिछले वाली थी। आपको याद है जब शिंसुके नाकामोरा रॉयल रंबल जीता था, उसके बाद एजे स्टाइल को चैलेंज किया था, फिर एजे स्टाइल से वो हारा था, फिर शिंसुके नाकामोरा ने हील टर्न लिया था, ये सारी चीजें याद है ना। तो जैसे इनकी पुरानी मैचेस थी, आज भी कुछ सेम फील वही आ रहा था। फिर एंड में क्या होता है, शिंसुके नाकामोरा लगाने जाते हैं किंग शाह साथ, तभी एजे स्टाइल वहां से हट जाते हैं। फिर एजे स्टाइल फिनोमिनल फोर आर्म लगा के जो क्लैश की ट्रांजिशन ली है वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी। क्लैश लगाकर एजे स्टाइल जीत जाते हैं ये मैच। और मैच के बाद एंड में जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी, मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई रॉयल रंबल में एजे स्टाइल पक्का जाने वाला है। मतलब जिस तरह से शिंसुके नाकामोरा और एजे स्टाइल मिल रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई इनका ये आखिरी मैच था और कभी अब इनके बीच में हमें मैच देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वो आपस में गले मिलकर एजे स्टाइल ने शिंसुके नाकामोरा को अच्छी रिस्पेक्ट भी दिखाई। अब देखते हैं कि एजे स्टाइल की रॉयल रंबल में गुंथर के साथ मैच कैसी जाती है। फिर लास्ट मैच होता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मेन इवेंट मैच, फेटल 4 वे।
सेमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच में। अब इसी मैच के लिए मैं बोल रहा था कि भाई ये मैच मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। हालांकि मैच अच्छी की थी लेकिन रिजल्ट जो था वो पता था हमें, और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कनाडा में शो है तो सेमी ज़ेन का विन पक्का है। लेकिन विनर की बात अलग करके मैच देखा जाए तो मैच बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब नियर फॉल्स हो रहे थे। सेमी ज़ेन की अलग लेवल पे परफॉर्मेंस थी भाई। फिर जब सेमी ज़ेन ने हलूला किक मारी डेमियन प्रीस्ट को, तब ट्रिक विलियम का बचाना, फिर रैंडी ऑर्टन का आरकेओ सेमी ज़ेन पे पड़ना, फिर से ट्रिक विलियम का बचाना, ये तो एंड था। फिर एंड में सेमी ज़ेन को लगाया रेजर एज डेमियन प्रीस्ट ने। फिर डेमियन प्रीस्ट लड़ने लग जाते हैं ट्रिक विलियम से, और ट्रिक विलियम को जैसे ही गिराया तो आउट ऑफ नोवेयर से हलूला किक मार देते हैं सेमी ज़ेन डेमियन प्रीस्ट को। और जैसे ही हलूला किक लगी तो भाई मुझे पक्का हो गया कि यहाँ पे सेमी ज़ेन विन कर जाएगा, और सेमी ज़ेन ने विन कर लिया। हालांकि रैंडी ऑर्टन ऊपर आए थे लेकिन रैंडी ऑर्टन एक सेकंड चूक गए। और मैं तभी बोल रहा था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल थी, मतलब पता थी जो होने वाली है। और ये वही मैच थी जिसका हमें पता था। और हमें एक और चीज भी पता थी कि ड्रू मैकिंटायर की मैच सेमी ज़ेन से होने वाली है, वो भी रॉयल रंबल में। अब ये मैच कैसी जाएगी ये पता नहीं है। आप क्या बोलते हो, कौन जीतना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर या सेमी ज़ेन? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।